So hello students, welcome to my channel Science with Alisha. Today I am going to teach you about the fundamental unit of life, cell. Class 9th Biology chapter number 1st, the fundamental unit of life, cell. Students, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल, here the name of the chapter is the fundamental unit of life, cell. So here I am going to teach you about the cell. If I am talking about the proper definition of cell, so we can say that it is the basic structural and functional unit of living organisms. जो भी living organisms होते हैं उसकी ये basic structural and functional unit होती है. Now here two terms are there. Okay, structural term is there and functional term is there. What do you mean by structural and what do you mean by functional? क्या मतलब होता है बेटा structural का और क्या मतलब होता है functional का? Structural means structure. हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बेटा सेल से मिलकर बना है. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं made up of cells. That is why this is known as the structural unit of life. Now, why this is called functional unit of life? What do you mean by function? Function means होता है बेटा कोई भी काम करना. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं जो उनकी लाइफ के लिए असेंशियल होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन इज़ देयर, रेस्पिरेशन इज़ देयर, रिप्रोडक्शन इज़ देयर, इन विच बेटा सेल क्या होती है एक्टिवली पार्ट लेती है. ठीक है, सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दोज रिएक्शंस जो हमारी लाइफ के लिए असेंशियल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, वो सब किसके थ्रू परफॉर्म की जाती हैं बेटा सेल्स के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं. दैट इज़ वाई दिस इज नॉन एज द फंक्शनल यूनिट. एंड वाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट. एंड वाई दिस इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट? बिकॉज मैनी सेलुलर प्रोसेस आर देयर विच इज असेंशियल फॉर आवर लिव्स इज परफॉर्म्ड बाय सेल्स ओनली. विदाउट सेल्स देयर इज नो लाइफ. Okay, without cell there is no life. That is why this is called structural and functional unit of life. I hope आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई है. Now, one more term is there that cell is known as the fundamental unit of life. For example, आपके चैप्टर का नाम ही ये है, the fundamental unit of life, cell. तो सेल को बेटा fundamental unit of life क्यों कहा जाता है? Now I am going to explain this. सेल्स बेटा जो होते हैं ना, बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. ओके, देन टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं देन ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन ऑर्गेनिज्म बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. ये पूरा हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है. फॉर एग्जांपल, एक किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, होम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनती है बेटा, ब्रिक्स जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं ना. ब्रिक्स जो होती हैं वो कंबाइन होती हैं, जैसे सेल्स कंबाइन होती हैं, सिमिलर सेल्स होती हैं. जब ब्रिक्स कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है बेटा, एक वॉल बनती है. सिमिलर जब सेल्स कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है बेटा, टिश्यू बनता है. जब वॉल्स मिलती हैं तो क्या बनता है बेटा, रूम बनता है. सिमिलर जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है. जब रूम बेटा बहुत सारे रूम्स इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एक घर बन जाता है. सिमिलरली ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन ऑर्गेनिज्म बनता है. ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है, पहले सेल्स बनते हैं, सेल्स कंबाइन होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नॉन एज ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, अगर यहाँ सेल ही नहीं होगी तो क्या हमारी ऑर्गेनिज्म बन पाएंगे, क्या हमारे टिश्यू बन पाएंगे, क्या ऑर्गन्स बन पाएंगे, क्या ऑर्गन सिस्टम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. बिकॉज अगर सेल ही नहीं होगी तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म बन पाएगा? नहीं बन पाएगा. दैट इज़ वाई सेल इज़ नॉन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज विदाउट सेल देयर इज़ नो लाइफ. ओके, now moving to our next topic, that is discovery of cell. In 1665 Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope. 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था. उनका एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था. उन्होंने क्या किया, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली और उसे, जो उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, उसे एग्जामाइन किया. उसके थ्रू उन्होंने उसे उस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा. जब उन्होंने उसको एग्जामाइन किया तो उन्होंने क्या देखा, इट लुक्स लाइक हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. उन्होंने क्या देखा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया, हनी इस टाइप का. ये हनी कॉम का स्ट्रक्चर है जो लिटिल कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है.
उन्होंने कहा कि सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरली ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बिकॉज हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल सेल्स भी इसी तरीके से कंबाइन होती है ना, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है वो भी इस टाइप से सेल्स कंबाइन होती है ना। तो उन्होंने कहा ये जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो मिनी मिनी कंपार्टमेंट्स हैं, इन्हें उन्होंने सेल का नाम दिया। किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया। और एक चीज़ प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखें, दैट रॉबर्ट हुक ने गेट सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, जो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी बेटा वो गेट थी। ओके, और उन्होंने जो नाम दिया था सेल्स, ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, दैट इज सेलुलर, जिसका सेलुलर जो वर्ड है वहाँ से आया हुआ है, एंड इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। ओके, दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया, इसका नाम सेल किया। सेलुलर से लिया गया है, सेलुलर का मतलब ही छोटे छोटे रूम्स होता है। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, सो वी कैन से दैट 1674 में एक साइंटिस्ट थे एंटन वॉन लीवनहॉक। ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। उन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी। उन्होंने क्या किया, ही इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व लिविंग सेल्स इन पॉइंट वाटर। पॉइंट वाटर में लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की थी उन्होंने। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था। तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में आप लोग कंफ्यूज ना हो। द डिस्कवरी ऑफ गेट सेल बाय रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? एंटन वॉन लीवनहॉक। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स के नंबर हों वो सेम हों। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स उस ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ टेल मी वन थिंग बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनी? यूनी मतलब क्या होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी? मल्टी मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब आपको पता है? यूनी मतलब क्या होता है और मल्टी मतलब क्या होता है? यूनी मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स more than one. Now unicellular, uni means one, cellular means made up of cells, means those organisms which made up of only single cells, जिसके अंदर single cell होती है, that is called unicellular organisms. Now what is multicellular organisms? So multicellular organisms वो organisms होते हैं बेटा जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, more than one cell से मिलकर बने होते हैं। If I am talking about the definition, see, those organisms consist of large number of cells, different cell perform different functions and its lifespan is long. अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो मैंने ये बताया आपको कि दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब इसके अंदर सिंगल सेल है, मींस इसके जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी फंक्शंस जो असेंशियल होंगे इसके लाइफ के लिए, वो सब एक सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। सो ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज़ वेरी लो। और इसकी जो बेटा लाइफ स्पैन होती है वो बहुत कम होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सो वी कैन से अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सिंगल सेल है, सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं, इसकी लाइफ स्पैन इतनी लो क्यों है एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इट इज़ मेड अप ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ वन सेल, सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो उसमें एक सिंगल सेल होती है। अब सिंगल सेल को ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, सारा काम उस सिंगल सेल को ही परफॉर्म करना है, तो वो जल्दी बीमार पड़ेगी, जल्दी डैमेज हो जाएगी। अब वहाँ कोई और सेल तो है नहीं जो उसे रिप्लेस कर देगी। दैट इज़ वाई इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है? वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यहाँ एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, अलग अलग सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई सेल बीमार पड़ गई है, डैमेज हो गई है, तो बेटा दूसरी सेल उसको आके रिप्लेस कर देगी। ओके, ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा वो, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सेल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारी सेल्स हैं उनके अंदर। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन से ह्यूमन, एनिमल्स, ट्री, हम भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है ना। अगर मैं अपनी बॉडी के छोटे से भी पार्ट को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखूंगी तो वहाँ मुझे अनकाउंटेबल सेल्स दिखेंगे, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी।
टेल मी वन थिंग, अब इट इज़ नॉट कंपल्सरी बेटा कि सभी सेल्स का साइज सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट साइज होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट सेल, सो वी कैन से नर्व सेल। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इस टाइप का बेटा कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो जो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ द लार्जेस्ट सेल। ये लार्जेस्ट सेल नहीं होती है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में फ़र्क है। लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ी सेल हमारी बॉडी में। नो, आई एम सेइंग सबसे लंबी सेल जो होती है हमारी बॉडी में, लॉन्गेस्ट सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ न्यूरॉन। ओके, नाउ आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं, ये स्फेरिकल शेप की होती हैं। जो मसल सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप की होती हैं। इस टाइप का बेटा कुछ शेप होता है मसल सेल्स का। स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म सेल्स जो होती हैं मेल्स में जो होती हैं, स्मॉलेस्ट सेल होती हैं ये, फ्लैजिलेटेड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है इनको होती हैं बेटा। ये स्मॉलेस्ट सेल होती हैं जो मेल्स में पाई जाती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं। इस टाइप का फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। स्मॉलेस्ट सेल है, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि स्पर्म सेल जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। सेकंड, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट ओवम, सो राउंडेड इसका स्ट्रक्चर होता है, ये लार्जेस्ट सेल होती है। तो मैंने आपको लॉन्गेस्ट सेल बता दिया है, स्मॉलेस्ट सेल बता दिया है एंड राउंडेड लार्जेस्ट सेल बता दिया है। प्लीज़ इस चीज़ में कन्फ्यूज ना हो। दैन नेक्स्ट इज फैट सेल्स। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। स्किन सेल्स जो होती हैं, एपिथेलिकल सेल्स जिसे हम कहते हैं, फ्लैट होती हैं, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं ये। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सेम साइज में सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी। हर सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके फंक्शंस अलग होते हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट लिविंग सेल्स, आई एम नॉट सेइंग दैट ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी है। ये तो हमें पता है ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ओवम होती है। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, स्पर्म होती है। एंड लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, नर्व सेल्स होती है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लार्जेस्ट लिविंग सेल, सो वी कैन से ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो 15 to 18 सेंटीमीटर इन साइज होता है, और ये लार्जेस्ट लिविंग सेल होती है। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सो वी कैन से माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होता है। तो प्लीज़ ये की पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स दैट लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन सी होती है एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी होती है। नाउ आपकी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने आज डिस्कस कर लिया है। इन आर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ सेल और द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ सेल, या सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।